जिनका नाम है गोकुल, जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। कृष्णा जिनका नाम है गोकुल, जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। कृष्णा जिनका नाम है गोकुल, जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। कृष्णा जिनका नाम है गोकुल, जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। यशोदा जिनकी मैया है, नंद जी का भैया है, ऐसे श्री गोपाल को बारंबार प्रणाम है। नंद जी का भैया है, ऐसे श्री गोपाल को प्रणाम है। कृष्णा जिनका नाम है गोकुल, जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। कृष्णा जिनका नाम है गोकुल, जिनका राधा जिनकी छाया है, अद्भुत जिनकी माया है, ऐसे श्री घनश्याम को बारंबार प्रणाम है। राधा जिनकी अद्भुत जिनकी माया है, कृष्णा जिनका नाम है गोकुल, जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। कृष्णा लूट लूट नदी माखन खायो, बाल बाल संग धेनु चरायो, ऐसे लीला धाम को बारंबार प्रणाम है। लूट लूट नदी माखन खायो, कृष्णा जिनका नाम है गोकुल, जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। कृष्णा
गोकुल जिनका नाम है, ऐसे श्री भगवान को बार बार प्रणाम है। कृष्णा जिनका नाम है, ऐसे श्री भगवान को बार बार प्रणाम है।
भगवान की जय, श्री गौर निताय भगवान की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, युग धर्म हरे कृष्ण महामंत्र की जय, निताय गो प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। थोड़ा सा एको काम करना। तो सर्वप्रथम हम आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं और विशेष करके जो गृह मालिक हैं उनको हार्दिक हार्दिक धन्यवाद देते हैं। आप भगवान श्री को निताई जो कृष्ण बलराम हैं और समस्त भक्तवृंद की जो आशीर्वाद है उसको प्राप्त करें। जो आपने ऐसा शुभ सत्संग का जो कार्य है इसको रचाया है, इसमें भाग लेने के लिए आज उपस्थित हुए हैं। किसी संत ने बहुत अच्छा कहा है कि जब संसार के लोग हमें चुनते हैं तो हमें संसद प्राप्त होता है। संसद मतलब पार्लियामेंट, नेता बन जाते हैं। जब दुनिया हमें चुनता है तो हम नेता बन जाते हैं। जब संसार के लोग हमें चुनते हैं तो संसद प्राप्त होता है। जब भगवान हमें चुनते हैं तो सत्संग प्राप्त होता है। तो आज आपकी उपस्थिति जो यहाँ पर है ये भगवान की मर्जी है। आपने कई लोगों को निमंत्रण दिया होगा, कुर्सी देखने से भी पता लगता है, लेकिन जिस पर हरि का कृपा नहीं हुआ है, बिनु सत्संग विवेक न हुई, राम कृपा बिना सुलभ न सुई। भगवान की कृपा ना हो तो सत्संग नहीं मिलता है। आप पैसा कमा सकते हो, कुछ काम पैसा दे के भी करवा सकते हो, लेकिन हरिजनों का संग, हरि भक्तों का संग, सत्संग, राम नाम जो है इसकी प्राप्ति पैसे से भी नहीं होती है। दुख इस बात का है कि हमारे सनातन धर्म में हम भारतीय प्रजा जो है आजकल ये सब में पड़ गए हैं कि हमारे कोई दुख हो, हमारे को कोई प्राप्ति चाहिए तो किसी को दक्षिणा दे के नाम जाप करवा देंगे। लोग क्या कहते हैं, ग्रह हो पंडित जी के पास जाते हैं, आपको दक्षिणा देंगे, आप हमारे लिए जाप कर दो। ये तो ऐसा ही बात हुआ ना, आप बोल रहे हैं कि हमें भूख लगी है, आप भोजन कर लो, हमारा पेट भर जाएगा। ये बुद्धिमानी है कि मरकता है? ये तो मरकता है। इसीलिए बताया बिनु सत्संग विवेक न हुई। जब सत्संग नहीं होगा तो विवेक मतलब सही ज्ञान नहीं होगा। तो आज हार्दिक हार्दिक धन्यवाद देते हैं, आप लोग सब सत्संग में आए हैं। और आज इस सत्संग के निमित्त से हमारा प्रयास रहेगा कि हम लोग विवेक की जो बात है, जो ज्ञान की बात है, उस पर थोड़ा बहुत चर्चा करें। तो ये विवेक की बात जो होती है ये कैसे समझ में आती है? ये तब समझ में आती है जैसे हम पाठशाला में जाते हैं और बच्चा जब पाठशाला में जाता है, अगर वो टीचर जी के सामने अकड़ दिखाएगा, अहंकार दिखाएगा, तो क्या उसको ज्ञान होगा? क्या टीचर जी को ज्ञान देना पसंद करेगी या टीचर जी खुशी खुशी उनको ज्ञान देगी? नहीं। जब विनम्र भाव होता है तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, जब विनम्र भाव से जाया जाता है तब हमारी प्रार्थनाएं सुनी जाती है। इसीलिए भगवान के पास भी जाते हैं। हमारा सनातन धर्म में सभ्यता क्या है? हाथ जोड़ने का मतलब हम छोटे बन गए, विनम्र हो गए। हाथ कौन जोड़ता है? जो मांगता है, जिसको चाहिए उसको हाथ जोड़ना होता है। जो घमंडी होता है, अहंकारी होता है, वो हाथ जोड़ता है। लोग क्या कहते हैं, किसी के आगे हाथ नहीं पसारेंगे। चाहे नमाज पढ़ते हो तभी हाथ पसारना है, चाहे हाथ जोड़ते हो तभी भगवान के सामने भीख मांगना है। और जब भीख मांगा जाता है तो चतुराई से नहीं मांगा जाता है, हृदय से मांगा जाता है। इसीलिए जब हम प्रार्थना करते हैं तो अपने दोनों कर कमलों को, दोनों हाथों को जोड़कर और हृदय के समीप रख के तब भगवान से मांगते हैं। तो अभी हम भगवान से मांगेंगे, प्रार्थना करेंगे कि भगवान को प्रणाम अर्पण करेंगे, मंगलाचरण करेंगे। सब लोग अपने अपने हाथों को जोड़ ले, अपने हृदय के पास रखे, तो हृदय की पुकार से भगवान को बुलाते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय,
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानातिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवंश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितं च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णाप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पासादेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। एक बार फिर आप सभी लोग का स्वागत करते हैं और स्वागत करते हुए आज हम भगवद गीता से चर्चा करते हैं और प्रसंग जो है ये रामायण से आती है। सभी लोग जानते हैं हम और आप सब संसारी लोग हैं, हम लोग संसार में जन्मे हैं। संसार में हमारा परिवार है, इष्ट मित्र है, जीवन निर्वाह करना है, नौकरी चाकरी है, घर द्वार है, ये सब कार्य हम लोग को करना है। तो इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी पहले से ही बोले हैं, रामायण जो लोग पढ़ते हैं आपको ज्ञात है इस बात का, बताया गया है कर्म प्रधान विश्व कर रखा। तो सभी लोग जानते हैं कि भगवान सारे संसार का जो संचालन है वो दुर्गा जी देवी शक्ति के माध्यम से करते हैं। देवी ऐसे गुण में ही मम माया दुरत्यया। भगवान कहते हैं अर्जुन को मार्गदर्शन कराते हुए भगवान कहते हैं कि जो देवी शक्ति है वो मेरी दिव्य शक्ति है। भगवान जब संसार चलाते हैं तो संसार चलाने के लिए उदाहरण देते हैं कि संसार के गुणों को निर्वाह करने के लिए भगवान खुद ही शिव जी के रूप में प्रकट होते हैं। शिव जी और भगवान में फर्क क्या है? जैसे दूध में जोरन डालने से दही बन जाता है तो दूध को दही बनाया जाता है, लेकिन दही को क्या पुनः दूध बनाया जा सकता है? नहीं ना। तो इसीलिए जब संसार को संचालन भी करना होता है तो भगवान खुद ही भक्त रूप स्वीकार कर लेते हैं। सभी लोग जानते हैं राम के सबसे प्रमुख भक्त कौन है? हनुमान जी। हनुमान जी किसके अवतार हैं? शिव जी के अवतार। इसीलिए भागवत कहता है परम वैष्णव यथा शंभु। सबसे परम भक्त भगवान राम के कौन है? शंभु। कभी कभी लोग गलतफहमी में पड़ जाते हैं। पहले रावण को मारने के लिए जब जा रहे थे भगवान, तो राम ने शिव जी की आराधना की, इसीलिए शिव जी बड़े हैं, राम छोटे हैं। अगर आप केवल इसको देखकर निर्णय करते हैं कि कौन भगवान कौन सेवक है, तो फिर आप बताइए द्वारका में जब सुदामा जी आए, भगवान श्री कृष्ण ने उनके चरण को पखारा और चरण पखार के चरणामृत पान कर लिया, तो आप क्या बोलोगे? सुदामा भगवान है, कृष्ण सेवक है। भगवान तो अपने भक्तों के भक्त है। भक्त भगवान के भक्त होते हैं और भगवान अपने भक्तों के भक्त होते हैं। इसीलिए बताया बिनु सत्संग विवेक न हो। जो ज्ञान की बातें हैं ये गुरु साधु और शास्त्रों के माध्यम से सीखा जाता है। जैसे हम लोग अंग्रेजी पुस्तक खरीद के घर पे बच्चे को दे दें, क्या बच्चा पढ़ा लिखा हो सकता है?
क्या बच्चा वो किताबों को पढ़ के और जाए स्कूल में परीक्षा दे सकता है? क्या वो परीक्षा पास कर सकता है? तो हमारे जीवन का अंतिम परीक्षा मृत्यु के काल में होगा। मृत्यु काल में जब परीक्षा होगा, हमने ग्रंथों का अध्ययन किया नहीं है, सदगुरु के शरण में जाके ज्ञान सीखा नहीं है, विवेक हुआ नहीं है, तो मृत्यु का परीक्षा कैसे दे पाओगे? इसीलिए तो संसार का हालत क्या है कि मृत्यु के समय कोई राम नाम बोल ही नहीं पाता है। जो जीवन में कोई भक्ति किया है वही बोल पाता है, अन्यथा अधिकांश लोग, अधिकांश मतलब मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, वो राम नाम नहीं याद कर पाते हैं। कोई अस्पताल में मर रहा होता है, प्राण निकल नहीं रहा होता है, डॉक्टर जी कहते हैं, परिवार कहता है थोड़ा सुबह पिया तो ठीक हो जाएगा, तो सुबह पी के मर जाता है। जो सुबह पी के मर जाएगा उसको मोक्ष मिलेगा, वैकुंठ मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा। अरे उसके लिए तो यमराज खड़े हैं, यमदूत खड़े हैं, चित्रगुप्त बोलेंगे तू तो सुबह पी के मर गया, तो वैकुंठ के अधिकारी कैसे हो सकते? तो सत्संग इसीलिए विशेष है। सत्संग में जाकर तो विवेक की बात समझा जाता है, ज्ञान की बात समझा जाता है। तो आज ज्ञान के निमित्त भगवान कहते हैं, ज्ञान के निमित्त भगवान कहते हैं कि कर्म प्रधान है। तो कर्म प्रधान के मतलब लोग क्या समझते हैं? कर्म क्या करना है? जो कर्म का भेद है वो समझना होगा। कर्म किसको कहते हैं? भगवान कहते हैं तस्मात् शास्त्रम प्रमाणं ते कार्य अकार्य व्यवस्थितः। जब भी भगवद गीता पढ़ा जाता है, कहीं मर्गी में भी पढ़ा जाता है, केवल ये मर्गी का ग्रंथ नहीं है, हर एक व्यक्ति के घर में भगवद गीता होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि हर एक व्यक्ति का घर महाभारत है, हर एक व्यक्ति का समाज हमारा महाभारत है, देश हमारा महाभारत है, पूरा संसार महाभारत है, हमारा मन महाभारत है। मन में ही निर्णय नहीं कर पा रहे, क्या करें? सही के साथ दे कि गलत के साथ दे, सच बोले कि झूठ बोले। तो महाभारत लोग क्या समझते हैं? लोग समझते हैं गीता घर में रखने से घर में कचकच होगा। अरे गीता ना होने से कचकच कौरव और पांडवों में हो गया, गीता होने से तो निवारण हो गया, धर्म का स्थापना हो गया, सच्चाई का विजय हो गया, दुष्टों का नष्ट हो गया। ये गीता का प्रभाव है। और हम लोग क्या समझ रहे हैं? गीता कोई मरने का ग्रंथ है। गीता कोई मरने का ग्रंथ नहीं है, गीता विवेक ग्रंथ है। गीता विवेक ग्रंथ है। भगवान क्या कहते हैं? सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मता स्मृतिर्ज्ञानम् अपोहनं च वेदैश्च सर्वे अहमेव विद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। भगवान कहते हैं कि सभी वेदों का रचनाकार मैं हूं, वेदांत कृत मैं लिखा हूं, वेदांत विद मैं इसको जानने वाला हूं। वेदांत कृत वेद विद एव चाहम, चा अहम मैं। अरे भगवान के बात है तो भगवान ही जानते हैं। आज तक तो ऋषि मुनि तपस्या करके भी भगवान को नहीं पा पाए, तो हम और आप जैसे आम लोग क्या पहचान पाएंगे? तो हमें जाना होगा भगवान के पास। आप बोलेंगे आज प्रभु जी तुम आए हो तो हमको ये समझा रहे हो, दूसरा कोई और संत आएगा मंदिर में तो कुछ और बताएगा, आप रेडियो में कोई संत को सुनोगे कुछ और बताएगा। मैं तो कहता हूं भैया किसी को मत सुनो, सुनो ग्रंथों का। भगवत गीता क्या है? भागवत मतलब भगवान, गीत मतलब भगवान के वाणी। भगवान का वाणी सुमधुर है। जैसे बॉलीवुड में हम लोग फिल्म के गाना सुनते हैं ना, गाना क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि मधुर भाव है इसमें, मधुर भाव है। क्या मधुर भाव है? प्रेम की भाव है। कोरा कागज था दिल ये मेरा, इस पे लिख दिया नाम तेरा। प्रभु जी को याद आ गया होगा। तो सुमधुर है ना, क्योंकि ये कविता में लक्ष्य क्या है? प्रेम का लक्ष्य है।
भगवान के वाणी क्योंकि गीता कहा गया है, गीत है भगवान का वाणी, क्योंकि भगवान का लक्ष्य प्रेम प्रदान करना है। एक पिता, एक माता अपने बच्चे को कभी कभी क्या करता है, एक झापड़ लगाता है, एक छड़ी लगाता है। क्या माता पिता का लक्ष्य है कि बच्चे को पीड़ा दे? अगर हम लोग बोले कि दंडित भी करते हैं, क्या दंड देने का मतलब होता है कि माता पिता चाहते हैं कि बच्चा बिगड़ जाए? वो तो प्रेम का प्रदर्शन है कि वो बच्चे को चाहते हैं कि सही मार्ग पे रहे। तो कभी कभी गले लगने से, आलिंगन करने से प्रेम का प्रदर्शन होता है, कभी कभी दंडित करने से भी प्रेम का प्रदर्शन होता है। तो इसीलिए हमारे ग्रंथों में भगवान दोनों बात कहते हैं, कार्य क्या करना चाहिए, अकार्य क्या नहीं करना चाहिए। दोनों भगवान की प्रेम की परिभाषा है। एक बच्चा जब आग छूना चाहता है, एक बच्चा जब आग छूना चाहता है तो माता क्या करती है, जोर से चिल्लाती है, ए ये क्या कर रहे हो। बच्चे को लड्डू खिलाना है तो माता क्या कहती है, अरे मेरे लाला लड्डू खा ले। प्रेम से बोली और चिल्ला के बोली। दोनों में लक्ष्य क्या है? बच्चे से प्रेम है कि नहीं? वो क्यों चिल्लाई? क्योंकि बच्चे को जलने से बचाना चाहती है, आपत्ति से बचाना चाहती है। तो इसी प्रकार से भगवान भी कभी कभी चिल्ला देते हैं। भगवान कहते सर्वधर्मान् परित्यज्य माम् एकं शरणं व्रज अहं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। भगवान कहते एकमात्र मेरे शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम्हें मोक्ष प्रदान करूंगा, तुम डरो मत। आज हनुमान जी की जय जयकार की जा रही है, आज गोपियों की जय जयकार की जा रही है, मीरा जी का जय जयकार हो रहा है। ये सभी भक्तों का बखान हो रहा है ग्रंथों में, किस लिए? कि सभी भक्तों ने भगवान के लिए दूसरा सब कुछ छोड़ दिया, दूसरा सब कुछ छोड़ दिया। और ऐसे लिए कि भगवान के लिए सब कुछ छोड़ देना तो हमारे लिए संसार हमारा सब छूट जाएगा। अरे ध्रुव महाराज को तो ध्रुव तारा दे दिया। आज भी आकाश में आप देखो, ध्रुव तारा, जब तक विश्व रहेगा तब तक ध्रुव तारा रहेगा। लेकिन ध्रुव ने क्या किया था, उनके माता ने, उनकी सौतेली माता थी, उन्होंने राजा के गोद में बैठने से रोक दिया था। बोले मेरे कोख से जन्म लेना तब बैठना राजा की गोद पे। 5 साल का बच्चा, उसको ठेस लग गया, अपनी मैया के पास गया, बोला इसका निवारण क्या है? बोले इसका निवारण तो भगवान विष्णु ही कर सकते हैं। 5 साल का बच्चा बोला भगवान विष्णु कहाँ मिलते हैं? बोले भगवान विष्णु साधु संत वन में जाते हैं तो जंगलों में ही मिलते हैं। माता को भी ज्ञान नहीं था, बता दिया कि जंगलों में मिलते हैं। 5 साल का बच्चा राजमहल छोड़कर और वन में चला गया। अरे हम लोगों को तो घर छोड़ के कहीं नहीं जाना है, केवल हम लोग को भगवान बताए हैं कि भगवान से प्रेम करने से, भगवान के कर्म भेद समझने से, भगवान के दिव्य समझने से, भगवान के नाम उच्चारण करने से हमको भगवत प्रेम हो जाएगा, मोक्ष मिल जाएगा, सद्ज्ञान मिल जाएगा। तो हमको वही करना है। कलयुग केवल नाम धारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। भगवान इसीलिए बताया कि हमको नाम स्मरण करना है। भगवान कर्म के भेद को बताते हैं। भगवान कहते हैं भगवत गीता के माध्यम से, भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान आज हमारे को ये शिक्षा प्रदान करते हैं। श्रीमद् भगवत गीता 3रा अध्याय और 29वां श्लोक। आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पुरेण लेन चा। भगवान कहते हैं जो बुद्धिमान जीव होता है उनका भी पवित्र चेतना जो है वो हमारे जो सबसे बड़ा वैरी है। हमारे सबसे बड़ा वैरी कौन है? हमारे सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? सबसे बड़ा दुश्मन क्या कौन है? पड़ोसी नहीं है। हम लोग सोचते हैं पड़ोसी लवांग फेंक दिया, मुझे बड़ा बड़ा दुश्मन है। अभी अभी कोई व्यक्ति मुझे बताया, क्योंकि घर के द्वारी पे बोले आया, घर से आया, बाहर से बोले देखा एक लवांग रखा
अरे मालूम नहीं से जाते समय आप लवांग खाते होंगे, जेब से गिर गया होगा, टेनेंट आया होगा शॉपिंग करके, उसके थैली में लवांग गिर गए। हम लोग के सबसे बड़ा दुश्मन हम लोग के मन है, और मन के भीतर क्या है? मन के भीतर है काम वासना। काम वासना, काम वासना के मतलब केवल भोग विलास नहीं, काम वासना के मतलब है कामना, अनलिमिटेड डिजायर्स है हमारा। हमारा नाम चलना चाहिए, हमारा बड़प्पन होना चाहिए, हमारा बात चलना चाहिए, हमारा सुनवाई होना चाहिए, हमारे ढंग से होना चाहिए। ये भी सब काम वासना है, ये भी सब काम वासना है। तो बताया कि ज्ञानिनो नित्य वैरिना, नित्य वैरी, ये सब समय वैरी होता है। जब तक हम भगवत प्राप्ति नहीं कर लेंगे, भगवान के जगत में वैकुंठ नहीं प्राप्त कर लेंगे, ये वैरी काम करते रहेगा, काम करते रहेगा। मुझे इस पर रामायण की कथा याद आ जाती है। आप सभी लोग रामायण की दो बड़े बहुत संत ऋषि हुए हैं, उनका नाम सुने होंगे। एक था राम के गुरु, क्या नाम था उनका? वशिष्ठ। और दशरथ महाराज से आके राम को ले गए थे कौन? पहले विश्वामित्र। विश्वामित्र और वशिष्ठ दोनों इतने महान साधु हैं, लेकिन अपने भक्ति के पद पे ये अवस्था प्राप्त करने से पहले एक समय आया था कि विश्वामित्र मुनि गए वशिष्ठ मुनि के आश्रम में। अब साधु के आश्रम में जाओ अपने सब शिष्यों को लेकर, बड़का क्राउड लेकर, साधु के आश्रम में क्या मिलेगा? कंदमूल फल मिलेगा। लेकिन वशिष्ठ मुनि के पास एक गौवा थी, कामधेनु। जब विश्वामित्र मुनि गए तो वशिष्ठ मुनि ने सभी का सेवा कर दिया। कामधेनु गैया से पनीर, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, लड्डू, सब सब्जी, सब पूरी, पराठा सब निकल गया। बनाने का काम नहीं, केवल कामधेनु से इच्छा किया, वो सब निकल गया। भोजन करने के बाद में जब जाने लगे तो विश्वामित्र मुनि बोले वशिष्ठ से, ये गैया मुझे दे दो। तो वशिष्ठ मुनि बोले नहीं, ये तो नहीं हो सकता है। तो विश्वामित्र मुनि चले गए। बोले वशिष्ठ मुनि ब्रह्म ऋषि है और मैं नहीं हूं, तो मैं तप करके, तो वो कंपटीशन में जाके तप कर लिया। फिर एक राजा थे महाराज त्रिशंकु करके, बहुत ही अत्याचारी व्यक्ति था। केवल वशिष्ठ मुनि से कॉम्पीट करने के लिए विश्वामित्र मुनि ने क्या किया? अपने पूरे तप का फल जो है त्रिशंकु महाराज को अर्पण करके त्रिशंकु महाराज को स्वर्ग पहुंचा दिया। और वो जीवन में स्वर्ग जाने का लायक काम नहीं किया है, ये अपने पुण्य से उसको वहां पहुंचा दिया। वो पुण्य छीन होने पे त्रिशंकु फिर गिर गया, और अपना सब पुण्य देने के कारण से विश्वामित्र मुनि ब्रह्म ऋषि बनने वाले थे, ब्रह्म ऋषि से गिर गए। ये कथा बताने का मेरा प्रयास है कि ये जो काम वासना है, ये जो एनवियसनेस है, ये जो कॉम्पिटिटिव मेंटालिटी है, ये हम लोग के संसार में होते तभी होता है, और साधु संत बन जाते तभी ब्रह्म में पड़ जा सकते हो। ये बड़ा साधु, वो छोटा साधु। इसीलिए यहाँ पे बताया गया है नित्य वैरी नाम, ये विवेक की बात है। तो ज्ञान से हमें सीखना होगा कि काम वासना जो है ये नित्य वैरी है, जिसको कभी संतुष्ट नहीं कर सकते हो। प्रभुपाद जी कहते हैं अगर कहीं आग भर रहा हो, उसमें आप घी डालोगे, उसमें आप तेल डालोगे, क्या आग कम हो जाएगा? कभी नहीं कम होगा, वो और भड़केगा। इसी प्रकार से हमारे इंद्रियों का कामना है। आंख क्या कामना करती है? आंख की कामना है कामिनी, सुंदर कुछ देखना चाहती है आंख। कानों का कामना है ध्वनि, म्यूजिक हम लोग सुनना चाहते हैं। किसी को भजन म्यूजिक लगता है, किसी को पड़ोस में अगर गाली चढ़ रही है वो भी म्यूजिक लगता है। पड़ोस में गाली गलूज होने लगे, घर में
चुप जा कुछ होए बगल में, रामायण की कथा हो रहा है? अगर बगल में कथा हो तो तब क्या करते हैं? रेडियो जोर कर दो, राम नाम नहीं सुनाया जाए। तो हमारे 5 इंद्रियों का हर एक कामना होता है, जिह्वा का भी कामना होता है। हम लोग सब स्वादिष्ट खाना चाहते हैं। आप लोग देखे ना, आप लोग संसार के लोग सोचते हैं अरे हरे कृष्ण वालों के भोजन में क्या है, लहसुन प्याज तो खाते नहीं है, भोजन में स्वाद कैसे आता है? अगर उसके स्वाद समझना है बहुत सरल है। पहले आप समझ जाओ कि लहसुन प्याज क्यों नहीं खाया जाता है। क्योंकि लहसुन प्याज जो है वो मांस के गुण का भोजन है। जिस गुण में मांस है उसी कैटेगरी में लहसुन प्याज आता है, इसीलिए उसका उपयोग नहीं करते। क्या कोई रामायण में मांस अर्पण करता है? राम जी नहीं स्वीकारते हैं, तो राम जी लहसुन प्याज भी नहीं स्वीकारते हैं। अभी प्रिंस चार्ल्स पार्क में वो बागेश्वर के बाबा जी आए थे, धीरेन्द्र शास्त्री जी। बहुत लोग आनंदित हो गए कथा सुन के, लेकिन मुझे मालूम नहीं जो 6-10 हजार लोग गए थे सुनने के लिए, होपफुली ये 6-10 हजार लोग लहसुन प्याज खाना छोड़ दिए, मांस खाना छोड़ दिए। वो तो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था, मैं तो इतना चिल्लाता नहीं, वो तो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था मांस नहीं खाना चाहिए, नशा नहीं करना चाहिए, सभी सनातनियों को हनुमान के भक्त बनो, राम के भक्त बनो, ओझाई पुजाई नहीं दौड़ो, भूत प्रेत चुड़ैल में नहीं दौड़ो। अरे हनुमान चालीसा तुम लोग बोलता है, क्या बोले, कौन सा छुपाइए, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। अरे हम लोग तो सब हनुमान के भक्त हैं, कैसे हम लोग के भूत पिशाच पकड़ लेता है? मतलब हम लोग हनुमान जी को सचमुच में बुलाते नहीं है। हमारा जीवन कैसा, बुरा मत मानिएगा, ह्यूमरस वे में मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। हमारा रास्ता क्या है? हनुमान जी का झंडा घर के बाहर झंडा, घर के अंदर तो पिशाचिनी तो आएगी, चुड़ैल तो आएगी, ये सब होगा। भगवान कहते हैं कि हम लोगों को भगवान से प्रेम करना है, भगवान की रक्षा में। अभी हम लोग यहाँ बैठे हैं, कोई व्यक्ति बताइए आप क्या चिंतित है कि ये छत गिर जाएगा? कोई बैठ के सोचे कि छत गिर जाएगा? आपके पूरा विश्वास है कि छत ठीक बना है। लेकिन अगर हम आपको बोले कि सद जीवन स्वीकार और राम के भक्त बन जाओ, राम पार लगाएंगे, कौन कौन के विश्वास है? राम पार लगाएंगे, लेकिन भगवान हाथ गोड़ दी से डोला एक पड़ी। राम पार लगाएंगे, लेकिन भगवान बनाई से तो खाई पड़ी। आदमी बोले अगर मुर्गी नहीं खाई हो तो फीजी तो मुर्गी से भर जाए। अरे घोड़ा कोई नहीं खाए, कहें घोड़ा भर जाए। किसान लोग से पूछो, घोड़ा मिले नहीं है खेत जोते के। मुर्गी का करे भरे है, जितना मुर्गी खाइयो उतना बार मुर्गी बने पड़ी। एक ग्लोबल डाटा है, हम लोग बोलते हैं पे कैपिटा ना। जैसे अस्पताल में जाओ, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में जाओ, एक डॉक्टर के 5-6 पेशेंट है। फीजी में डॉक्टर लेके जाओ, अस्पताल में जाओ, एक डॉक्टर 100 पेशेंट है। इंटरनेशनल स्कूल में जाओ, एक टीचर 15 लड़कन पढ़ावे। हम लोग के पब्लिक स्कूल में जाओ, एक टीचर 50 लड़कन पढ़ावे। तो बोले फीजी में दुनिया में पे कैपिटा चिकन कंजम्पशन दुनिया भर में सबसे ज्यादा मुर्गी फीजी में खाया जाए। एक आदमी कितना मुर्गी खाया जाए। तो हम लोग सनातन धर्म में कर्म के प्रधान तो होता है, कर्म प्रधान विश्व कर रखा। तो जितना कर्जा लियो चुकता तो करे पड़ी ना। तब ऐसे तुलसीदास जी बोले है, जान बूझ न करे ढिठाई, डूबा जाए और था न पाई।
मतलब कि इतना मुर्गी खा लिए तो कितना जन्म निकल जाए मुर्गी है बनते, पूरा तो करे पड़ी। कोई जान लिया है तो उसके बदले जान देख पड़ी। ये विवेक के बात है। भगवान कर्म, ये अध्याय के शिक्षक ही है कर्म योग। कर्म के समझे पड़ी कि कौन सी कर्म है। नहीं तो ऐसे नहीं आदमी बोले कि कर से कर्म करो विधि नाना, बोले अपन कर्म करो बस। गोस्वामी तुलसीदास जी वहां पे नहीं बात रोकिन है। कर से कर्म करो विधि नाना, मन रखो जहां कृपा निधाना। मन मांगे भगवान में लगा है। आदमी बोले हमारा मन भगवान में लगा है। तुलसीदास जी बात वहां भी नहीं रोकी ने। कर से कर्म करो विधि नाना, मन रखो जहां कृपा निधाना। जब मन भगवान में रही तो मन से सकल वासना भागी। वही है, बताए कि नहीं कि हम लोग के नित्य बैरी कौन है? वासना, काम। तो बोले हम लोग के मन से वासना भाग जी। जब मन से वासना भागी तो केवल रामचरण लग। केवल रामचरण किसके लग गया? हनुमान के। जब माता सीता मोती बांट रहा था, हनुमान जब मोती बांट रहे थे अयोध्या में युद्ध के बाद में, तो हनुमान जी क्या करे? सब मोती चीर चीर देखे तो सबके नशे बोले बंदर कहा जाने मोती की कौन कीमत है। हनुमान जी बोले कीमत उसमें है जिसमें सीताराम है। तो वही हम ढूंढते हैं कि मोती लोग में सीताराम है कि नहीं है। तो आदमी राम के साथ होते हुए भी हनुमान के बोली इतना राममय हो तो भीतर भी सीताराम है। हम लोग के तो सबके हृदय में कौन है? हृदय में कौन है? परमात्मा। परमात्मा देखे कैसे लगे? कौन कौन जाने परमात्मा कौन रूप है? 4 हाथ वाला विष्णु रूप परमात्मा है। तो हम लोग के सबके हृदय में तो परमात्मा है। तो हनुमान जी छाती फाड़ के दिखाए, उसके छाती में कौन दिखा? जब भगवान से प्रेम लग गई तो परमात्मा जो है इष्ट देव के रूप ले ली। हनुमान के इष्ट सीताराम है, गोपियों के इष्ट कृष्ण है। मीराज के राणा जी विष भी दे दिन तो विष भी अमृत के काम कर दी। कहे कि मीरा के हृदय में मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, दूसरा कोई नहीं। हम लोग के मन में कभी ऐश्वर्या, कभी दीपिका, कभी प्रियंका, कभी अहिल्या। अहिल्या तो ना कोई एक्ट्रेस है मेरे ख्याल से अभी रणबीर कपूर के साथ हुआ है। ओ आलिया, हाँ सॉरी। देखो मैं किस लाइन केवल बोल रहा था, जो देखता है उसको नाम पता है। मैं तो अहिल्या को याद कर, देखो मैं रामायण भी याद कर। तो हम लोग के हृदय में भगवान होना चाहिए, क्योंकि अंत में कोई नहीं काम आएगा। अंत में कोई, घर की जो स्त्रियां है ना, केवल ये द्वार तक नहीं है, रोते रोते या रास्ता तक चल रही है। ये आदमी लोग जो है ना, एकदम शमशान तक लगा जाएंगे। इसमें से को बोलिए पकड़ के चिता में बैठाए थी, भाग देंगे लोग, केवल शरीर ही जाएगी। और जो शरीर में आगे लगा दी तब कौन सी जाएगी? जीवात्मा और कर्म के गठरी, कर्म के गठरी। जैसे हम लोग ओवरसीज जाता है तो हम लोग घर के सब तकिया चद्दर नहीं भर के ले जाता है। 3 महीना घूमे जाता है तो पूरा ड्रो कपड़ा भी नहीं भर के ले जाता है, चुन चुन के ले जाता है हम लोग। तो बिनु सत्संग विवेक न हुई। जब संत समागम में जाओगे तो संत समागम में सीख मिलेगा कि अंतिम यात्रा जो है वही सबसे विशेष यात्रा है। उस यात्रा की तैयारी क्या हुई है, उस यात्रा में क्या ले जाओगे? बैंक बैलेंस जाएगा, घर जाएगा, परिवार जाएगा, इष्ट मित्र जाएगा। उस दिन मैं लकेना में प्रोग्राम कर रहा था, मैं लोगों को बोल रहा था, लोग बोले अरे हम लोग घरे मर गए तो कौन आई? कोई मरा आदमी नहीं रखी, चिंता नहीं करो। कोविड में हम लोग देख लिया,
लड़कन नहीं भी आई, पड़ोसी लोग फूक दी। ये अंतिम यात्रा केवल आत्मा की यात्रा है, शरीर के बारे में घबराओ नहीं। मैं नहीं बोलता हूँ कि अच्छा से रहना नहीं चाहिए, अच्छा ओढ़ना पहनना नहीं चाहिए, घर द्वार नहीं बनाना चाहिए, बैंक बैलेंस नहीं बनाना चाहिए, ये सब तो करते रहो, लेकिन मांगो जानो की कुंजी खास चीज है। आदमी शादी में जाए तो नौता में सज धज के, आदमी क्या करे जाए, पुलाव खाए। संसार के जीवन जियो, लेकिन मांगो जाने की बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। भगवान हम लोग के मनुष्य शरीर दीस है भगवत प्रेम के, राम के संग एक बार फिर से जुड़ जाओ। हम लोग राम के भूल गया है। जब हम लोग के कोई से प्रेम हो जाए तो संध्या सवेरे उठते बैठते जागते सोते खाली वही पैसा याद है। कहीं मार्केट में भी जाओ, फूल देखो तो वही याद आ जाए, कपड़ा देखो तो वही याद आ जाए, इतना याद आ जाए, इतना याद आवे लगे कि कभी कभी दूसरा देखो तभी भी वही रकम दिखाए। इसके मतलब एकदम बौराई गया है। तो हम लोग के राम के वास्ते बौराई पड़ी थी। गोस्वामी तुलसीदास जी के पत्नी क्या बोले रही, तुलसीदास जी समुद्र नदी पार करके, बाढ़ नदी पार करके चलते, मुर्दा लाश यात्रा बोले हमारा रत्नावली इतनी अच्छी है, लकड़ी भेज दी सब पकौड़े के वास्ते। इतना भारी पानी रहा, सांप चढ़त रहा डबल स्टोरी घर में, बोले रत्नावली इतनी अच्छी है, रस्सी गिरा के रखी से कि हम जल्दी से ऊपर चल जाएंगे। इतना पागल हो गए थे गोस्वामी तुलसीदास जी गोस्वामी बनने से पहले कि सांप रस्सी लगने लगे, लाश लकड़ी लगने लगे। जब पानी में जाके नॉक करी, खिड़की खोल के जब रत्नावली देखी तो बोले तुम इतनी अच्छी है, मैं इतना सहयोग कर दिया, बोले जैसे हम तुम्हारा बिना नहीं रह पाता, तुम भी नहीं हमारा बिना रह पाता। रत्नावली बोले अगर इतना लगन राम से लगाए होते तो राम मिल जाता। वही जगह गोस्वामी तुलसीदास जी क्या करिस, U10। जैसे भगवान के बात समझ में आ जाए, वेट नहीं करो, वेट नहीं करे करे हमारे लड़कन छोटे छोटे बढ़ जाइए तब, अरे लड़का शादी करते तब, पोता खिला ले तब, ऐसे बढ़ते बढ़ते मर जाइयो, आबे नहीं करी। तबे ऋषि मुनि लोग कहे गए ने, जो कल करना सो आज, जो आज करना सो अब। ये टाले वाला चीज नहीं है। मृत्यु जिस क्षण आए, कभी कभी मैं सोचता हूं ना, हमारा भी जीवन ऐसा होता है, हमारे भक्तों का जीवन ऐसा होता है। कभी कभी लोगों को हम देखते हैं, लोग क्या कहते हैं, हम लोग सत्संग में नहीं आ सकते क्योंकि दूसरा काम है, मंदिर नहीं आ सकते क्योंकि दूसरा काम है, हम जप नहीं कर पाते हैं क्योंकि टाइम नहीं मिलता, दूसरा काम है। मैं कभी कभी सोचता हूँ, जिस दिन मृत्यु आ जाए तो उस दिन मृत्यु को कहना कभी दूसरा काम है। कोई कोई मृत्यु लौट के गए, बोले अच्छा तुम काम करवा लो, तब आएगा। हम लोग इंपोर्टेंस नहीं समझता है कि जीवन के लक्ष्य क्या है। हम लोग सब क्या करते हैं, आप लोग कभी भी देखा ऐसे गांव में, मैं गांव में पला हूं, तुम लोग गांव में देखे, कभी कभी क्या होता है, कुटकी होता है या मक्खी होता है, वो कुत्ते के पूंछ पे बैठ जाए जब, तो कुत्ता क्या करता है, अपना पूंछ पकड़ना चाहता है काटने के लिए ना, उसको खुजली दूर करने के लिए। तो आपने देखा कुत्ता क्या करता है, जब उसको पकड़ने की कोशिश करता है तो कुत्ते का क्या हाल होता है। माता जी जानती थी, बच्चा लोग नहीं देखा, वो कुत्ता अपना पूंछ पकड़ना चाहता है, गोल 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 जाता है, कुत्ता ऐसे घूमते रहता है। संसार में हम लोग की यही हालत है, संसार में हम लोग की यही हालत है। हम लोग इंद्रिय भोग के पीछे गोल 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 यही कर रहे हैं। इस गोल गोल से निकलना है, ये भूल भुलैया से निकलना है। कैसे निकल पाएंगे, बिनु सत्संग विवेक न हुई। जब हम लोग भक्तों का संग करेंगे, साधु संतों का संग करेंगे, ग्रंथों का संग करेंगे, तब हम लोग की वास्तविकता पता लगे। अभी तो हम लोग की हालत क्या है, जैसे नहीं कभी कभी हम लोग
समाज में हो, कोई दूसरा के लड़का ले, कोई लाके पाल ले, लड़का सोचे यही हमारे माई बाप है, जो दिन जाने के लिए हम तो पलवा है। अपन बोले हम लोग यही रकम है, हम लोग सब भगवान के लड़कन है, लेकिन हम लोग सोच बैठा है कि हम लोग इस संसार के, हम लोग की जगह के है कि देखो हम लोग के पैदा करेला माई बाप कोई है, भले हम लोग के कोई और पालिस है, लेकिन पैदा तो हम लोग इनके बायोलॉजिकल पेरेंट्स करीने। हम लोग के सबके बायोलॉजिकल पेरेंट भगवान है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। अभी कर्म के अनुसार एक माता पिता है, अच्छा कर्म रही तो शायद अच्छा माता पिता फिर से मिल जाए, बुरा कर्म रही तो राक्षस घर में जन्म ले पड़ी। अच्छा कर्म है तो पंडित घर में जन्म ले लिया, बुरा कर्म रही तो राक्षस घर में जाए पड़ी। तो इस संसार के माता पिता कोई हम लोग के इटर्नल नहीं है, केवल भगवान ही इटर्नल है, भगवान ही सनातन है। इसीलिए तो सनातन धर्म है, भगवान सनातन है, हमारे और भगवान के संबंध सनातन है, वैकुंठ सनातन है। सनातन धर्म के मतलब है सनातन जीव सनातन भगवान के सनातन सेवा करके सनातन धाम की प्राप्ति करे, उसके बोला जाए सनातन धर्म। सनातन धर्म हम लोग हिंदुस्तानी है, तुम कविती है, तुम मराठी है, तुम कुर्मी है, तुम सनातन धर्म। सनातन धर्म है भगवान शाश्वत है, जीवात्मा शाश्वत है, भगवान और जीव के संबंध शाश्वत है। तो वो संबंध जागृत करने में जो कार्य किया जाता है वो भक्ति है, वो सनातन धर्म है। तो भगवान कहते हैं कि हमको सही कर्म करना है। 30वां अध्याय में भगवान कहते हैं सही कर्म क्या है? यज्ञ शिष्टा सिना संतो मुच्यन्ते सर्वकिल विषय भुजन्ते तु अघम पाप ये पचन्ति आत्मकारण। एक सिंपल से चीज जिससे हम लोग भगवान के भगवत में ही हो जा सकते हैं, वो क्या है? एक सिंपल काम जो हम लोग सब लोग करते हैं, सब रोज करते हैं, तीनों टाइम करते हैं। क्या है? कौन से काम हम लोग सब काम करता है? एवरीडे हम लोग करता है, कभी मन भरे नहीं। क्या काम? देखिए कौन बताएगा? खाना खाते हैं, सवेरे खा लो 12 बजे, फिर भूख लगे, 12 बजे खा लो, संध्या फिर भूख लगे, संध्या खा लो, सवेरे फिर भूख लगे। और अब तो भूख इतना बढ़ गए, बीच बीच में मांगो मैकडोनल्ड खाओ, मांगो भजिया खाओ, मांगो बरा खाओ, मांगो और भजिया आकाशी में नूडल भी खाओ, बेगर किंग भी खाओ, सब लोग खाते रहे। आदमी बोले खाए वास्ते तो कमावा जाए। इसलिए मुझे एक जोक याद आ गया। एक आदमी इतना मेहनत करे और मेहनत कर करके इतना ढेर टाइम लगा दे नमूना पिए, तो हमें मिला, बोला भैया कौन सी करता है, इतना मेहनत से पैसा कमाता है, बर्बाद करता है? नहीं बर्बाद करता है। बोले पैसा वहीं लगाओ जहाँ दिखाए, देखो सब कहानी का नहीं दिखा। बोले बरकता के याद है। भोजन सब लोग करते हैं, बिना खाए कोई नहीं रह पाता। इसीलिए भगवान क्या करते हैं? भगवान को सरल करते हैं। यज्ञ शिष्टा सिना संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय। किल विषय मतलब पाप। बोले साधु संत सब पाप से मुक्त रहते हैं। क्यों? क्योंकि वे क्या करते हैं? तुम्हें निवेदित भोजन करिए। रामायण में कहते हैं भगवान श्री रामचंद्र जब वाल्मीकि मुनि के आश्रम में गए, जब वनवास हुआ उनका, तो जब वाल्मीकि मुनि के आश्रम में सबसे पहले गए, तो वहां पे जाके राम बोले, वाल्मीकि मुनि से पूछे, बोले हे मुनिराज बताओ, बोले मैं सीता और लक्ष्मण कहाँ रही? तो वाल्मीकि मुनि बोले भगवान आप तो सर्वव्यापक है, आप तो सब जगह रहने वाला है, बताओ आप कहाँ नहीं रहता है? तो राम बोले वो बात तो ठीक है, लेकिन फिर भी हम लोग सामान्य लोग कैसे हैं? हम लोग सोचता है पूजा वाला जगह राम है, घर के बहिरे राम नहीं है। हम लोग भी समझ में है कि नहीं है? तो बोले उस समझ के अनुसार बताओ कि जिसमें आदमी समझे कि भगवान राम के सब कोई बोले कि राम हम लोग के जीवन में रहे, तो बोले आदमी के बताओ कि हम कैसे जगह रहता है? तो वाल्मीकि मुनि बोले भगवान राम तुम सिया लखन सहित बोले वहां वास करो जहां पर तुम्हें निवेदित भोजन करिए। बोले जो घर में तुम्हें भोजन चढ़ाए कि खावा जाए।
हम लोग सब जगह प्रसाद पाता है, चरणामृत पावा जाए तो हम लोग क्या बोलता? राम कहे सुख उपजे, कृष्ण कहे दुख जाए, महिमा महाप्रसाद की पाओ भोग लगा। महाप्रसाद की महिमा क्या है? उसको भोग लगाओ, तब प्रसाद की महिमा है। आप अपने घर पे हलवा बना खाते हो चाय के संगे, उसके स्वाद और जो कथा किया है घर में, रामायण किया है, उस दिन का हलवा खाते हो, दोनों के स्वाद में फर्क होता है कि नहीं? क्यों फर्क होता है? क्योंकि एक भोग लगाया हुआ है और दूसरा भोग कर रहे हो। एक प्रसाद है, एक भोग है। तुम्हें निवेदित भोजन करिए। कभी लोग बोले हरे कृष्णा वाले बहुत सत्संग करे, हम लोग घरे आवे खावे नहीं, हम लोग घरे आवे पानी नहीं पिए। हम लोग राम की बात सुनता है, राम बोले बिना पानी हमें चढ़ाए नहीं पियो, ना भोजन बिना हमें चढ़ाए करो। आप हमें बताओ कि हाँ आप भोजन भोग लगाता है रोज, तो हमें खाने में कोई तकलीफ नहीं, लेकिन हमें मालूम नहीं है। और अगर आप नहीं करता है तो आप बताओ हम आपके बात सुनी कि भगवान के बात सुनी? सही बात नहीं? ये रामायण में लिखा है, तुम्हें निवेदित भोजन करेंगे, मंत्र जाप पंडित जप ही तुम्हारा। बोले भगवान वहां रहो जहां नित्य, जहां रोज तुम्हारा मंत्र जाप हो। कौन मंत्र जाप है? महामंत्र जय जपे महसू। बोले जो मंत्र शिव जी भी जाप करे हैं। कौन मंत्र? बोले महामंत्र। कौन है महामंत्र? इति सो तस्य नाम नाम कलि कल्मष नाशनम नातर पर सर्व वेद उपाय बताया गया है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। साएव मूल मंत्रम जपति हरि रीति कृष्ण इति राम इति। बोले कलयुग के मंत्र है, मूल मंत्र कलयुग के है, जो मंत्र में हरि कृष्ण और राम ये 16 नाम सम्मिलित रूप से है। तो बोले कौन सा मंत्र में 16 नाम है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 16 नाम है। तो बोले जिस घर में रोज महामंत्र जप किया जाता है, सिया समेत लखन राम वही रहते हैं। बोले जिस घर में परिवार समेत पूजा किया जाता है, ऐसे नहीं कि औरत चल रहे रामनवमी में आदमी यहाँ बैठा है, या आदमी बोले तुम जो आज पूजा में भइलो, औरत बोले आज हम नहीं मानता जाए, लड़कन बैठा, सब लोग साथ में। चलो ठीक है, चोरी चटाली हो तो घर छोड़ के सबको नहीं सको जाए, लेकिन घर में जब साथ में तो सबको रोज घरे गीता पढ़ो साथ में, थोड़ा देरी संध्या के कीर्तन गाओ साथ में। स्त्री भोजन बनाए हैं तो पति भगवान के सके अर्पण कर दे, बच्चन सके बर्तन धोए के रख दे, पूरा परिवार समेत भगवान के काम करो, तो वहां पे राम की उपस्थिति हो जाए, वहां सीता जी आ जाए। वहां पे जहाँ सीता की उपस्थिति मतलब वहां लक्ष्मी जी की उपस्थिति है। दुनिया सोचे हम लोग घर में कहा है बरकत नहीं है, बरकत नहीं है क्योंकि लक्ष्मी नहीं है। लक्ष्मी क्यों नहीं? बिकॉज नारायण नहीं है। नारायण और लक्ष्मी क्यों नहीं है? बिकॉज आजकल फैमिली वैल्यूज नहीं है, फैमिली के सुन्नत नहीं है, फैमिली के संगठन नहीं है। और ये सब काहे नहीं है फैमिली में? क्योंकि हम लोग अ फैमिली दैट प्रेज टुगेदर स्टेज टुगेदर। आज हम लोग परिवार न संगे रामायण पढ़ता है, न गीता पढ़ता है, न नाम जाप करता है, न भगवान के भोग लगाता है। तो हम लोग के फैमिली के जो द वेरी फैब्रिक ऑफ सोसाइटी जिसके बोला जाए, जो ग्लू है, जो चुंबक है, जिससे सबको सबके संगे चपका रही हो, वही नहीं है। ना सत्संग है, ना हरि कथा है, ना हरि नाम है। तो कैसे हम लोग के जीवन कल्याण हुई? ना हमारा ना तुम्हारा जीवन कल्याण हुई तो समाज की कैसे कल्याण हुई? जब समाज की कल्याण हुई तो देश की कैसे कल्याण हुई? ना देश की कल्याण हुई तो पूरा दुनिया कैसे कल्याण हुई? बोले पूरा जगत के कल्याण के एक के रस जगन मंगलम हम सम तस्मात् संकीर्तनम विष्णु। भागवत पुराण के 6वें स्कंद में बताया गया है तस्मात् संकीर्तनम विष्णु। जब भगवान विष्णु के, राम के, कृष्ण के नाम संकीर्तन सब लोग मिल के गाएंगे, तब बोले जगत के कल्याण हो जाएगा। केवल हमारा नहीं, हमारा परिवार नहीं, हमारा दुख नहीं छूटेगा, परिवार के दुख नहीं छूटेगा, संसार के दुख छूट जाएगा। भगवत गीता में भगवान कहते हैं 18वां अध्याय के 58 वेस में कहते हैं, 54 वेस में कहते हैं, मच्चिता सर्व दुर्गानी मत प्रसादा तरीयसी
अहंकार महत चेतम न सोचसी न विनश्यसि। बोले जो व्यक्ति मेरा चिंतन नहीं करेगा और मनमानी करना चाहेगा, उसके न जीवन में सफलता है, न दुख दूर होगा, न कभी सिद्धि प्राप्त होगा। पानी बरसना आशीर्वाद के चिन्ह है। मतलब मैंने जो बात कहा वो सही कहा, और भगवान हमारे को आशीर्वाद दे रहे हैं, आपको आशीर्वाद दे रहे हैं कि आज कुछ विवेक हो जाना चाहिए, अपने जीवन में कुछ परिवर्तन हो जाना चाहिए। जय श्रीमद् भगवद गीता की, श्री कृष्ण भगवान की। किसी कोई प्रश्न है, कोई चीज समझ में नहीं आया है, कोई डाउट हो तो आप पूछे सको, क्योंकि सत्संग का मतलब भी होता है क्या कि हम लोग ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। मैं चुनौती नहीं दे रहा हूँ कि आप क्वेश्चन में पूछना है, हमें टेस्ट करें कि कितना जाने हैं, तो बार तो पता है नहीं कितना जाने हैं। जो गुरु से सीखा जाता है उसको ज्ञान कहते हैं। तो सीख के माध्यम से क्वेश्चन पूछा जाता है। कोई चीज आप नहीं सहमत है, कोई चीज आप कोई डिफरेंट रकम सुना है, तो आप बोल सकते हैं। जो ग्रंथों में लिखा है उसके आधार पर बताएं, मन ग्रंथ नहीं बताएं। माताएं, लेडीज लोग, ऐसे नहीं है कि धर्म भगवान के विषय में क्वेश्चन नहीं करना चाहिए, पूरा क्वेश्चन करना चाहिए। विदाउट आस्किंग यू डोंट लर्न। इंग्लिश में कहावत है, यू डोंट आस्क यू डोंट गेट। अगर मांगोगे नहीं तो क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आप मेरा साथ दीजिए, एक सरल सा भजन गाते हैं जो जीवन का लक्ष्य है। इसी के निमित्त फिर हम लोग सब लोग प्रसाद पाएंगे। भज गोविंदा भज गोविंदा भज गोविंद का नाम रे भज। भज गोविंदा भज गोविंदा भज गोविंद का नाम रे भज गोविंदा भज गोविंद का नाम रे। गोविंदा के नाम बिना तेरे कोई नया वे काम रे। गोविंदा नाम बिना तेरे कोई नया वे। भज गोविंदा भज गोविंदा भज गोविंद का नाम रे भज। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम
उमापति महादेव की जय। युग धर्म हरे कृष्ण महामंत्र की जय। इस्कॉन फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। सब भक्तों की जय जयकार। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।